हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटोनिम ऑफ बोन इज। बोन का एंटोनिम क्या होगा? बोन मीन्स होता है वरदान, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? शार्प, कर्ज, सिविल या फिर इनमें से कोई नहीं। वरदान का अपोजिट होना चाहिए अभिशाप, तो यहाँ पर कर्ज होगा। कर्ज मीन्स होता है शाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ब ऑफ कावर्ड। कावर्ड का एडवर्ब क्या होगा? कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइस, नन ऑफ द एबव। तो एडवर्ब को पहचानने के लिए आपको बस एल वाई याद रखना है। ज्यादातर केस में अगर आपको लास्ट में एल वाई दिखाई देता है तो वही एडवर्ब होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये एडवर्ब हो सकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ रिसेप्टिव स्किल्स। इनमें से कौन सी रिसेप्टिव स्किल है? रिसेप्टिव मीन्स ग्रहण करने की। इनमें से कोई स्किल के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिसनिंग स्किल के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, ये रिसेप्टिव स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक किसका अध्ययन है? एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। लिंग्विस्टिक निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सही जवाब होगा ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक ह्यूमन लैंग्वेज का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। इनमें से कौन डायरेक्ट स्पीच है? दिस, दीज, नाउ या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर सभी डायरेक्ट स्पीच हैं। जब ये इनडायरेक्ट में होंगे तो दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज चेंज हो जाता है दोज में, और नाउ चेंज हो जाता है देन में। तो ये तीनों डायरेक्ट है और ये तीनों इनडायरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनडायरेक्ट स्पीच में है? दैट, दोज, दैट डे या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी ही इनडायरेक्ट स्पीच में हैं। दैट को डायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दिस, दोज को बदलेंगे तो डायरेक्ट में ये हो जाएगा दीज, और दैट डे का हो जाएगा दिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ गुड लेटर। गुड लेटर में कौन से कंटेंट होने चाहिए? हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या फिर इनमें से सभी। तो गुड लेटर में एक अच्छी हेडिंग होनी चाहिए, ग्रीटिंग के अच्छे वर्ड होने चाहिए, लेटर की बॉडी होनी चाहिए। तो ये सभी ही अच्छे लेटर के कंटेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, ये किस प्रकार का वाक्य है? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर मिक्स सेंटेंस। इनमें से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जब भी आपको दैट दिखाई दे जाए तो आप याद रखेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। टेंस के कितने काइंड होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। टेंस के 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर हमें 3 आंसर याद रखना है। टेंस के 3 काइंड होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप हैं? तो कोई भी टेंस हो उसके 4 टाइप होंगे। पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो कोई भी टेंस होंगे उनके ये 4 काइंड होंगे, तो सही जवाब है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर? फ्यूचर टेंस के कितने टाइप होते हैं? 2, 4, 3, 6। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। पास्ट टेंस किसमें डिवाइड किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ही पास्ट टेंस के प्रकार हैं। और चौथा जो नहीं लिखा है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चारों प्रकार पास्ट के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। फ्यूचर टेंस किसमें डिवाइड है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फिर सभी। तो ये तीनों ही फ्यूचर टेंस के प्रकार हैं। और चौथा जो छोटा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार फ्यूचर टेंस के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर? प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं? 2, 4, 3, 5। प्रीपोजिशन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम जनरल प्रीपोजिशंस आर। इनमें से कौन से सिंपल प्रीपोजिशन है? एट, ऑन, फॉर। तो ये तीनों ही सिंपल प्रीपोजिशन है, तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर? कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं? 2, 1, 3, 4। कंजंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं और प्रीपोजिशन के 5। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप इनमें से कौन है? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या फिर सभी। तो ये सभी ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन हमें फिल करना है ऑप्शन से। वी शैल कम एन आवर, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे? एट, टू, इन, ऑफ। तो यहाँ पर हम भरेंगे इन। वी शैल कम इन एन आवर, हम 1 घंटे में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, या सी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। इनमें से ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। पहला गलत है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर भी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में चेंज करना था। दूसरे में बर्ड के साथ आर लगा है, बर्ड एक वचन है तो आर नहीं इज लगाना चाहिए, और पास्ट में वॉच लगेगा। इसमें दैट का ही यूज नहीं हुआ है, तो चौथा एक ऑप्शन ऐसा है जो पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस वॉज पासिंग अ टनल। बस एक टनल से गुजर रही थी। इन, थ्रू, अपॉन, फ्रॉम, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? तो जब भी किसी से होकर हम गुजरेंगे तो ऐसे केस में हम थ्रू का यूज करेंगे। द बस वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। अब बस टनल से होके गुजरेगी इसलिए थ्रू का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन, एट, फॉर, इन। तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर फॉर सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। जब यहाँ पर विरोध भाव है, वह गरीब है फिर भी खुश है, तो ऐसे केस में हम बट का यूज करेंगे। ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी। वह गरीब है लेकिन वह खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ये किस टाइप का सेंटेंस है? मिक्स, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो जब भी नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वर्ड आपको दिखाई दे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो,
अगर आप देख रहे हैं वाक्य में तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। उसके आने की सूचना सही नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं द न्यूज कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम दैट का यूज कर लेते हैं। द न्यूज दैट, उसके आने की, तो ही इज कमिंग। द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर हमने ऑफ इज कमिंग को चेंज कर दिया दैट ही इज कमिंग में, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार अभी तक हमने सॉल्व किया फोर्थ सेमेस्टर के 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, एक बार दो बार जितनी बार में भी हो सके अच्छे से तैयार कर लें। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती